बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मेरा नाम निसार बिन यूसुफ, जैसा कि आप जानते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे आप यानी कि मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए तनकीद बराए इस्लाह भी करते रहें और हमसे जुड़े रहें, ताकि हम एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल करें और इस तरीके से ये मोहब्बत व बड़े सिलसिले रवां दवां रहें। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के एक पहलू पे, जिस पे मैंने एक मुकालमा लिखा था और मुझे फिर फेसबुक पे ब्लॉक भी कर दिया गया। अब उसमें तंग नज़री थी या कुछ जो भी था, या हमारे कौम के अंदर कुछ जरासीम पाए जाते हैं जहाँ अच्छी बातें लोगों से हज़म नहीं होती। बहरहाल मैंने लोगों को वो तहरीर पढ़ाई थी और लोगों ने यही कहा था कि आपकी तहरीर अच्छी है, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो उसी तहरीर का ख़ुलासा मैं आज अपनी इस वीडियो में बता देता हूँ। मेरी तहरीर में ये था कि इमरान खान साहब जो हैं, जब वो इस गवर्नमेंट में आए तो उन्होंने मदनी रियासत का ऐलान किया कि हम मदनी रियासत बनाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो दीगर सियासी शख्सियात के मुकाबले में काफ़ी साफ़ हैं और उनका करैक्टर जो है, जैसा कि नेल्सन मंडेला के बारे में कहा जाता है कि लीडरशिप के अंदर जब लीडर्स का पूरा मुताला करें तो वाहिद शख्सियत आती है लीडर्स के अंदर, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, यानी कि रिलीजन से हट के बात कर रहा हूँ मैं दुनियावी लेवल पे। तो नेल्सन मंडेला एक साफ शफाफ शख्सियत हैं। तो इसी तरीके से पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है या पॉलिटिशियंस की जो हिस्ट्री है, तो उसके अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी लीडरों या बाकी सियासी लीडर, सॉरी मैं वर्ड यूज़ ही करूँगा क्योंकि लीडर लफ्ज़ जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुक़द्दस है, तो मैं उसको अच्छे लोगों पे चिस्पा करता हूँ। तो सियासी जो शख्सियात हैं उनके अंदर इमरान खान साहब जो हैं करप्शन के लिहाज से उनका ग्राफ सबसे अच्छा है, यानी कि वो करप्शन में यानी कि बहुत पीछे हैं और तकरीबन ना होने के बराबर करप्शन है। बाकी अमली कमज़ोरियाँ होना, इस्लाम की नॉलेज ना होना या ज़बान पे किसी मौके पे फिसल जाना, कंट्रोल ना होना, ये सब तो आपको पता है कि इंसान है। अब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें गलतियाँ भी होंगी, ज़बान भी फिसलेगी, हम उलमा नहीं हैं। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब के अंदर अगर कुछ कमज़ोरियाँ हैं तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ये तो नेचुरल है। और हाँ, जहाँ इस्लाम की बात आएगी और अखलाकियात का खून होगा तो वहाँ पर इमरान खान हो या कोई भी खान हो, हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम को देखेंगे। बहरहाल उलमा ने जहाँ एड्रेस करना होता है वो करते हैं, वो उनका काम है। हम तो छोटे लोग हैं, तो हम इमरान खान की मदनी रियासत के बारे में मेरा जो यानी कि वो है नज़रिया है, वो मैं देता हूँ आपको। इमरान खान साहब मदनी रियासत बनाना चाहते हैं। तो इमरान साहब की अगर आप इस करियर को देखें, जो जिद्दोजहद की लाइफ, तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि इमरान साहब की जो पॉलिटिकल सीट में आने के करीब में चार उलमा बहुत मशहूर सामने आए। एक है मौलाना तारुल कादरी साहब, एक है मौलाना फजल रहमान साहब, एक है मौलाना तारिक जमील साहब और एक है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया जानती है कि मौलाना तारुल कादरी साहब जो हैं उनके मरासिम इमरान खान साहब से अच्छे हैं और बवक्ते वो जो उन्होंने वो किया था धरना, ये लोग काफ़ी क्लोज़ भी थे और दोनों के धरने पैरेलल चल रहे थे। तो इमरान खान साहब के जब इतने क्लोज़ तारुल कादरी साहब हैं और तारुल कादरी साहब की पार्टी वाले या वो ख़ुद अपने आप को शेखुल इस्लाम कहते हैं, अब उनका इस्लाम में क्या मुकाम है, मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन वो एक शेखुल इस्लाम माने जाते हैं और एक बहुत बड़े यानी कि स्पीच देने में उनका कोई यानी कि टक्कर में नहीं आ सकता, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच देते हैं। और बचपन में तो हम जो बड़े हुए हैं तो टीवी पे उनकी वीडियोस वगैरह ही देखा करते थे। पहले तो सोशल मीडिया नहीं था, तो तफ़हीम कुरान और इस किस्म के प्रोग्राम आते थे, तो उसमें प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब की तकरीरें होती थी। तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा, जब आपके इतने अच्छे मरासिम हैं आपस में, तो कोई ये बात मेरी पहुँचा दे इमरान खान साहब को या तारुल कादरी साहब को कि वो मदनी रियासत का खाका उनसे क्यों नहीं लेते और वो मदनी रियासत का खाका क्यों नहीं देते, क्वेश्चन मार्क बंद। दूसरी बात मेरी ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान साहब के इस सीट पर बैठने के बाद एक प्रोग्राम में कहा था कि वो इमरान खान साहब की मदनी रियासत की तायद करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भी एक मशहूर दीनी शख्सियत हैं, मेरा आपसे कोई वो नहीं है, कोई तनाज़ा नहीं है, आपने कोई गलत बात नहीं की है, अच्छी बात की है। तो इमरान खान साहब, आप
मौलाना तारिक जमील साहब से मदनी रियासत का खाका क्यों नहीं मांगते। और कोई मेरी बात ये अगर मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुंचा दे कि आप इनको मदनी रियासत का खाका क्यों पेश नहीं करते या कैसे पेश करेंगे, या आपने अगर पेश कर दिया है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हाँ, गुफ्तगू के दरमियान में ये भी बता दूं कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कि मदनी रियासत बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी शख्सियात का जो वहाँ पर क्या बोलते हैं पाकिस्तान में होल्ड है। मैं सबको गलत तो नहीं कह रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं, इसी वजह से ये मुल्क चल रहा है। तो लेकिन वो इतने आसानी से मदनी रियासत के कानून को लागू नहीं होने देंगे। अच्छा, तीसरी शख्सियत है मौलाना फजल रहमान साहब। तो मौलाना फजल रहमान साहब भी एक दीनी शख्सियत हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उनके ख़िलाफ़ कोई पोस्ट ना डाली है, ना उसको लाइक किया है, और ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ, ना मैं उनकी पार्टी का हूँ, ना मैं उनका मुखालिफ हूँ, ना मैं उनका मुवाफिक हूँ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ उनके मामले में। वो जो हैं, आवाम का जो नज़रिया है उनके साथ है, वो जाने, आवाम जाने, और वो ख़ुद एक आलिम दीन माने जाते हैं। बहरहाल उनका जो मुकाम है उसके बारे में मैं खामोशी इख्तियार करूँगा। लेकिन इमरान खान साहब जब मदनी रियासत का खाका पेश करते हैं तो मेरी तरफ़ से मौलाना फजल रहमान साहब को ये अर्ज़ी अगर कोई पहुंचा दे कि वो मदनी रियासत का खाका लेकर या मदनी रियासत का ढांचा लेकर इमरान खान साहब के पास जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि ये इमरान खान साहब हैं, ये मदनी रियासत बनाना चाहते हैं, तो ये हमारा मदनी रियासत का खाका है, ये ढांचा है, ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उसकी जो भी है दस्तावेज़ात हैं, आप लीजिए और इसको लागू कीजिए ताकि पूरी दुनिया के सामने हर चीज़ क्लियर हो जाए। चौथी शख्सियत आते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब मैंने ये तहरीर लिखी थी तो उस वक्त वो हयात थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। चलिए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनको मैं सिर्फ़ एक ही वजह से पसंद करता हूँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को सिर्फ़ एक वजह है मेरी पसंद करने की, कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक़ थे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े आशिक़ इस दौर में जो गुज़रे हैं उनमें वो भी सफ़े अव्वल में हैं। ये मेरा पर्सनल तज्ज़िया भी है, मैंने देखा भी है, उलमा से सुना भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है। आप भी यूट्यूब में उनकी वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी वो कैसे थे, क्या थे, लोगों के उनसे शरई क्या बोलते तनाज़ुर या कोई फ़िरका वाराना तास्सुब या कुछ लड़ाइयाँ, वो सब हमारा क्या कहते हैं चैप्टर नहीं है और हम उसमें नहीं जाना चाहते। वो जो थे जैसे थे, बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उनको बड़ा मकाम दे अपने वहाँ। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो मोहब्बत लोगों के दिलों में डालते थे, अल्लाह ताला उसको रोज़ फुज़ू करे। अब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो उनके जो नुमाइंदगान हैं और जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा, आप लोगों की गवर्नमेंट के साथ गुफ्त शनीद तो रहती है, लड़ाइयाँ भी रहती हैं जो कि अच्छी हैं, गलत हैं, उसमें भी मेरा कोई वो नहीं है, मेरी खामोशी है, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा कद का बंदा नहीं हूँ कि जो आके कुछ कमेंट दे। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अपनी मारूज़ी फेंक रहा हूँ, मैं अपनी बातें लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। अगर किसी को समझ आ जाए और काबिल हज़म हो तो ठीक है, हाँ इनमें गलत हो तो आप वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि ऐसी बातें ना करें, तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा, हटा दूँगा। अब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की पार्टी वालों से मैं अर्ज़ करूँगा कि आप भी जाइए और मदनी रियासत का खाका, ढांचा जो भी है, दस्तावेज़ात, वो जाके इमरान खान साहब को बताइए। क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि इमरान खान साहब इल्म के मामले में काफ़ी पीछे हैं, दीनी इल्म के मामले में। ठीक है, अगर उनका जज्बा है, वो मदनी रियासत बनाना चाहते हैं, तो उस पर तनकीद हर कोई करता रहता है, मैं भी करता हूँ। जब मौका आता है बरमहल और मौके के हिसाब से, और किसी को तकलीफ़ देकर नहीं, कोई फ़िरका वाराना नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई सियासी तासुब नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, लिल्लाहियत के लिए करता हूँ, जो कि मेरा है, जो मेरा एक क्या कहते हैं आज़ादी राय है, हुदूद में रहकर। तो उसी आज़ादी राय को इस्तेमाल करते हुए मैं इन चारों उलमा से, उनकी पार्टियों से ये अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मदनी रियासत के लिए अपना खाका पेश कीजिए और जाके इमरान साहब को कन्विंस कीजिए, ताकि मुल्क पाकिस्तान में वो इस्लामी निज़ाम जिसका ख्वाब हमें ज़िया-उल हक़ साहब ने दिखाया था, और जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पे बनी थी, आज तक मुझे तो सिर्फ़ नाम में तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नज़र आती है, लेकिन बाकी माज़अल्लाह, और मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत के साथ ओके, नो कमेंट्स। अल्लाह ताला बस हम सब का हामी और नासिर हो। सबसे पहले तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे अगर कोई गलती कोताही हो गई है या किसी
को कोई बात बुरी लग गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद किसी की तज़लील करना नहीं है, किसी की तहक़ीर करना नहीं है, किसी को प्रमोट करना नहीं है, किसी के साथ कोई तासुब नहीं है, किसी से कोई फ़िरका वाराना दुश्मनी नहीं है। सिर्फ़ एक 4 उलमा के मैंने नाम लिए, वो डिफ़रेंट डिफ़रेंट मकतबा फ़िक्र से हैं और बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, लोग उनको मानते हैं, लोग उनको पहचानते हैं, लोग उनके लिए जान देते हैं। तो आइए मदनी रियासत का ढांचा पेश कीजिए और लोगों को बताइए कि मदनी रियासत क्या है। वमा अलैना इल्लल बलाग, सल्लु अलल हबीब, प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम।